तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन कैसे किया और क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है, कौन से इसमें जरूरी एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स का वर्क क्या होता है, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। तो एमिनो एसिड जो है, इससे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एक दो ऑब्जेक्टिव आपको हर एक एग्जाम जो है उसमें मिल जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपने को अच्छे से देखना है और इसमें जो मेनली है उनके नेम जो है एमिनो एसिड्स के वो ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल। ठीक, तो अमीनो अम्ल किसको बोलते हैं? तो एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, NH2 CH2 COOH। ठीक, ये वाला अपनों ने एग्जांपल लिया। तो यहां पर अपन देखेंगे कि एक तरफ क्या है, एमिनो समूह, NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, और इसको बोलते हैं कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह, दो टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब किसी ऐसे कंपाउंड, ठीक, और ये कार्बन से बना है, यानी क्या है, ये कार्बनिक यौगिक, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? एमिनो एसिड बोला जाता है। ठीक, अब एमिनो एसिड है तो इसको क्या करते हैं, इसका नामकरण जो होता है इसमें अल्फा बीटा गामा, जो इसकी पोजीशन है NH2 ग्रुप की, किसके? COOH के सापेक्ष अगर NH2 की पोजीशन देखते हैं तो इसको अल्फा बीटा गामा भी कहते हैं। जैसे मान लो ये है अपने NH2 CH2 CH2 COOH। ठीक, और एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे CH3 CH COOH और NH2। ठीक, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, उससे जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा, देन दूसरा जो होता है वो क्या होता है? बीटा। ठीक, यहां पर भी ये क्रियात्मक समूह, इससे जो जुड़ा है वो अल्फा और इसके बाद वाला कौन सा होता है? बीटा। अब दोनों में छोटा सा माइनर डिफरेंस दिख रहा होगा अपने को कि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप के बेस पे देखना है तो NH2 ग्रुप की इसमें और इसमें दोनों एग्जाम्पल में जो जुड़ने की पोजिशन है, जुड़ने की अगर पोजीशन देखें तो दोनों अलग अलग है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा और बीटा, तो अपना NH2 ग्रुप कहां से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है? बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा एमिनो। ठीक, और मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपियोनिक अम्ल, ये इसका नाम है। ठीक, बीटा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल या बीटा एमिनो एसिड बोल सकते हैं। यहां पर इसमें देखना, अब यहां पे इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर पोजीशन कौन सी थी? फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट अल्फा, देन दूसरा बीटा। अब यहां पर देखें ये फंक्शनल ग्रुप और ये पहला कौन सा? अल्फा, देन बीटा। तो अपना NH2 ग्रुप कहां पे जुड़ा है? अल्फा पर, तो इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो मेथ प्रोप, तो वही प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक, या अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक, तो ये जो पोजीशन है अल्फा बीटा और गामा, ये पोजीशन किसके बेस पे देखते हैं अपन? NH2 समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है। ठीक, तो अब यहाँ पर बीटा और अल्फा है, तो अपने जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जो जंतु प्रोटीन होता है और वनस्पति प्रोटीन, ठीक, एनिमल और प्लांट जो प्रोटीन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मिलता है वो क्या मिलता है? अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। बीटा का इतना रोल नहीं होता है। तो अपने को जो पूरे इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो अल्फा एमिनो एसिड ही ज्यादा पढ़ना है। और अल्फा एमिनो एसिड जो है, ठीक, ये अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। इसके बार बार रिपीटेशन होता है तो इसका बहुलीकरण बोल सकते हैं अपन,
पॉलीमराइजेशन होता है तो बहुलीकरण से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक, तो बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, तो जैसे आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट हो उसको एमिनो एसिड बोलते हैं। एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड में दो टाइप के अपन देखते हैं, NH2 के जो पोजीशन है उसके हिसाब से कहाँ जुड़ा है, तो अल्फा बीटा गामा ऐसे फॉर्म में इसको रखते हैं। जहां बीटा पे जुड़ा है तो इसको बीटा एमिनो एसिड और अल्फा कार्बन से जुड़ा है तो अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। और ये अल्फा एमिनो एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ज्यादा मिलता है। ठीक, और इसके बाद अब इसका देखते हैं अपन अल्फा एमिनो एसिड का जब बहुलीकरण करते हैं तो बहुलीकरण करने पर, पॉलीमराइजेशन करने पर क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको दो टाइप से पूछा जा सकता है कि अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक क्या होता है, एमिनो एसिड का बहुलक क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन का एकलक। ठीक, जब बहुलक की बात करें, बहुलक यानी पॉलीमर, तो एमिनो एसिड का बहुलक क्या हुआ, प्रोटीन। ठीक, और प्रोटीन का एकलक, एकलक मीन्स मोनोमर, प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड भी कौन से, अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक, तो यहां तक ध्यान रखना। इसके बाद अपन देखते हैं आगे एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन, किसके बेस पे, इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बेस पे, अम्लता और क्षारकता के आधार पर। ठीक, तो क्या होता है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, वर्गीकरण देखना है इसका। ठीक, किसके बेस पे देखेंगे, अम्लता और क्षारकता के आधार पर। तो पहला देखते हैं अम्लीय, अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक, अम्लीय अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक, ट्रिपल है। तो यहां पर दो ग्रुप है अपने पास, कौन सा, ध्यान रखना, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सी ट्रिक है, समझने की ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं, बस अपने को ट्रिक पहचानना है। NH2 समूह, ठीक, और एक होता है COOH समूह। ठीक, इसको एमिनो ग्रुप और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो लिख लिए। एमिनो ग्रुप होता है क्षारीय नेचर का, एक एल्कलाइन नेचर का, और ये होता है अम्लीय नेचर का। ठीक, सपोज इसको अपन देते हैं +1 और इसको देते हैं -1। ठीक, तो अपने को मान लो बनानी है वैल्यू माइनस में, अपने को आंसर चाहिए, ये क्षारीय और ये अम्लीय। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए +1 और ये -1 अगर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0। अगर इसको नेगेटिव करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो सीधा सा है, अम्लीय में क्या होंगे, 2 COOH समूह। ठीक, और एक कौन सा होगा, एक NH2 समूह होगा। ठीक, तो वे एमिनो अम्ल जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह और एक NH2 समूह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एमिनो अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक, दो टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा है ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक, ग्लूटेमिक अम्ल। और इस दोनों की ट्रिक के लिए याद रखना आग। ठीक, ए स्टैंड फॉर एसिड, ए यानी एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटेमिक एसिड। ठीक, ये ट्रिक है, तो क्या ट्रिक याद रखेंगे अपन, आग। ठीक, ए अम्लीय के लिए और AG जो है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड, ये दोनों अम्लीय स्वभाव के हैं और अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक, दूसरा क्षारीय। अब क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होंगे, तो क्षारीय अमीनो अम्ल एल्कलाई अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। तो एल्कलाई अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे,
अब इसको अगर अपने को बढ़ाना है तो ये +1 और ये -1 था, दोनों इक्वल है, तब इसको बढ़ाना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, ठीक, मतलब इसमें 2 तो NH2 समूह होंगे, और एक कौन सा होगा, एक C++, समूह मिलेगा, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे अपन कि वे अमीनो अम्ल जिसमें 2 NH2 समूह और एक C++ समूह पाया जाता है उसको क्षारीय एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक। कौन से हैं इसमें, तो एक हिस्टीडीन, दूसरा आर्जिनिन और एक और लाइसिन, ठीक। या यूं याद रखें तो हॉल या बहल याद रखें, क्या याद रखना है, बहल, ठीक। बहल का मतलब B यानी बेसिक, H यानी हिस्टीडीन, ये आर्जिनिन और ये लाइसिन, ठीक। तो बेसिक में 3 याद रखना है, ट्रिक अपने अम्ली के लिए आग याद रखेंगे और क्षारीय के लिए अपने को क्या याद रखना है, बहल, ठीक, बिहल। तो ये ध्यान रखना दोनों ट्रिक, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कौन सा, उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या है। तो अब अपनों ने देखा था क्या, क्षारीय ग्रुप कौन सा है, क्षारीय NH2 है, और अम्ली कौन सा है, तो अम्ली है अपना कौन सा, C++, ये +1 और ये -1, जब दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, उदासीन, यानी जिसमें NH2 समूह व COOH समूह बराबर संख्या में हो, उनको क्या बोलते हैं अपन, उदासीन एमिनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक। उदासीन एमिनो एसिड्स बोला जाता है। इसकी ट्रिक है गवली TMTT पास GF, ठीक। ये G यानी ग्लाइसिन, A एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, प्रोलीन, ठीक, टायरोसिन, प्रोलीन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, सेरीन, ग्लूटामिन और फेनिलएलानिन, ठीक। ये सब कौन से हैं, उदासीन है, ठीक। तो गवली TMTT पास GF, ठीक। तो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, प्रोलीन, एस्पार्जिन, सिस्टीन, सेरीन, ग्लूटामिन और फेनिलएलानिन, ये हो गए सब कौन से, ये हो गए उदासीन एमिनो एसिड्स, ठीक। तो अपने को अगर उदासीन एमिनो एसिड्स नहीं याद रहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को
अम्लीय और क्षारीय। अगर ये दो टाइप के याद है तो तीसरा अपने आप याद हो जाता है। तो अपने को कुल मिलाकर कितने, खाली 4 या 5 नाम या 5 नाम याद रखने हैं। उनके बाद जो बचे हुए हैं वो सब कौन से हो जाते हैं, उदासीन एमिनो एसिड्स हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, गवली, टीएम, टीटी, पास, जीएफ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड क्लासिफिकेशन, आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो पहला होता है कौन सा, आवश्यक। आवश्यक एमिनो एसिड्स कौन से, और दूसरा कौन सा होता है, अनावश्यक। तो आवश्यक कौन सा, मतलब जैसे सीधे से अपन बात करें कि जिसकी जरूरत किसकी होती है, जो अपने पास पहले से मौजूद नहीं है। जो अपने पास पहले से मौजूद नहीं है उसको दूसरी तरफ से लेना पड़ता है, इसलिए वो अपने को जरूरी है, इसलिए आवश्यक है। तो सीधा सा यहाँ पर बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर ये एमिनो एसिड नहीं मिलते, तो कहाँ से मिलेंगे, बाहर से लेंगे। बाहर कहाँ से, तो कुछ खाएंगे तो मिलेगा। तो मतलब सीधा सा अगर इसकी डेफिनेशन करें तो आवश्यक एमिनो एसिड क्या, इनका संचयन या इनका निर्माण जो है शरीर में नहीं होता है, और कहां से लेते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में बाहर से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आवश्यक या इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक, तो आवश्यक एमिनो एसिड क्या है, जो शरीर में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। कितने हैं, तो संख्या इनकी है टोटल 10। ठीक, कौन से हैं, तो वेट, हिल, एमपीटी, ये इसकी ट्रिक है। ठीक, वी यानी वेलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, एम यानी मिथियोनिन, पी फेनिल एलानिन, और लास्ट टी है इसका होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक, ट्रिप्टोफैन। ये 10 है, वी वेलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफैन। ये जो 10 एमिनो एसिड्स है, ये 10 एमिनो एसिड्स आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो शरीर में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा, अनावश्यक एमिनो एसिड्स। दूसरा है अनावश्यक एमिनो एसिड। तो इनका अनावश्यक क्या, जो पहले से अपने पास मौजूद है, उसको बाहर से लेना ही नहीं पड़ रहा है, जो पहले से मौजूद है इसलिए अपने को जरूरी नहीं है। तो ये इनका निर्माण शरीर में ही होता है, इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो कौन से हैं, ये भी संख्या में कितने हैं, ये भी संख्या में 10 है। ट्रिक है, ध्यान रखना, कटप्पास 3G। ठीक, ये इसकी ट्रिक है, कटप्पास 3G। इसमें जितने भी एमिनो एसिड्स है अपन उसको ट्रिकी मेथड से कर रहे हैं, तो ट्रिकी मेथड से अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक, तो कटप्पास में C से आएगा सिस्टीन, ए एलानिन, टी टायरोसिन, ए एस्पार्टिक एसिड, पी प्रोलिन, ए एस्पार्जिन,
एस सेरिन, ठीक। और यहाँ 3G मतलब 3G है, और तीनों G के मतलब एक तो ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, और एक और G का मतलब होता है ग्लाइसिन, ठीक। ये 3 टाइप के अपने पास G है, तो कटप्पास 3G, ठीक। ये हो गए अनावश्यक एमिनो एसिड्स। अपने को खाली इनके नाम याद रखने हैं और कौन कौन से हैं बस ये। तो इसके लिए आपको मेनली जो है ट्रिक से ही काम हो जाएगा, ज्यादा इसमें विशेष अपने को ध्यान रखने वाली जो बात है वो खाली ट्रिक है। और इन नाम जितने भी हैं नाम को अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो आवश्यकता के आधार पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड्स, इसकी ट्रिक क्या थी, वेट, हिल, एम्पिटी। और अनावश्यक एमिनो एसिड्स कौन से, जो कटप्पास 3G, वो भी संख्या में 10 है, ये भी संख्या में 10 होते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं उस पर कुछ चार्ज होता है, कुछ पोलर कैरेक्टर के होते हैं, कुछ नॉन पोलर कैरेक्टर के होते हैं। तो कौन कौन से हैं उनको अपन ट्रिकी मेथड से खाली देख लेते हैं नाम, ठीक। तो नॉन पोलर या अध्रुवीय एमिनो एसिड्स कौन से हैं, तो अध्रुवीय एमिनो एसिड के लिए ट्रिक है गवली PMFT। जी यानी ग्लाइसिन, ठीक, नाम ध्यान रखना, जी यानी ग्लाइसिन, एलानिन, बी यानी वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, एक का फेनिल एलानिन, और TR का होता है थ्रियोनिन, ठीक। TR के ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन के ट्रिप्टोफैन, ठीक। तो ये गवली PMFTR जो है इसका नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर कैरेक्टर के कौन से हैं, तो ये रह गए ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, गवली PMFTR। अब पोलर या ध्रुवीय एमिनो एसिड जिन पर क्या होता है, पोलर कैरेक्टर का होता है, जो 2 ध्रुव बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पर इसमें भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, अनावश्यक, अनचार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अनावश्यक में क्या है, STHC, SGTY, ठीक। तो S का होता है सेरिन, TH थ्रियोनिन, C का सिस्टीन, एस्पार्जिन, G का ग्लूटामिन, और इस TY का होता है टायरोसिन, ठीक। TY टायरोसिन, TH थ्रियोनिन और TR का होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक। तीनों का ध्यान रखना, ठीक। तो अनावश्यक कौन से हैं, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और टायरोसिन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज या पोलर पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से होते हैं, H का होता है हिस्टिडीन, A का होता है आर्जिनिन और LY का होता है लाइसिन, ठीक। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, तीनों जो है ये बेसिक कैरेक्टर के भी होते हैं, तो वहां पर भी ये याद हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कौन से, तो नेगेटिव चार्ज 2 टाइप पे Ag है, A यानी एस्पार्टिक एसिड और G यानी ग्लूटामिक एसिड, ठीक। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और ये दोनों अगर अपन देखें तो ये कौन से हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, वहां पर भी याद हो जाएंगे और यहाँ पर भी हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। इसमें और कुछ देखते हैं आगे।
अब देखते हैं अपन जैसे कुछ और इसमें एमिनो एसिड होते हैं कौन से जो वर्क करते हैं या जो कुछ ऑब्जेक्टिव से बनते हैं। तो जैसे प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा मिलने वाले एमिनो एसिड, जब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं तो कौन कौन से एमिनो एसिड सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इसकी ट्रिक है SLYGL या सल्जल। सल्जल क्या है, सेरिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ल्यूसिन। ठीक, और ये जो ल्यूसिन है ये प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज्यादा मिलने वाला एमिनो एसिड कौन सा है, तो ल्यूसिन है। और कौन कौन से मिलते हैं, 4, तो सेरिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसिन। रेयर, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, रेयर एमिनो एसिड जो कम मात्रा में मिलते हैं तो कौन सा है, एम यानी मिथियोनिन, मिथियोनिन, और टीआर का क्या होता है, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। और इन दोनों में भी सबसे कम कौन मिलता है, तो ट्रिप्टोफेन। ऐसा एमिनो एसिड जो सबसे कम मात्रा में मिलता है तो वो कौन सा होता है, ट्रिप्टोफेन। और रेयर कौन से है, तो मिथियोनिन और ट्रिप्टोफेन। अर्ध आवश्यक या सेमी इसेंशियल होता है हा यानी हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ठीक, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दो कौन से होते हैं, सेमी इसेंशियल होते हैं, यानी शरीर में भी बनते हैं और बाहर से भी लेने पड़ते हैं। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये एक्सेप्शन है, दोनों ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक, ध्यान रखना है इन दोनों का। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं TFT। तो TFT यानी ट्रिप्टोफेन, F का फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, और एक और का होता है टायरोसिन। ठीक, 3 टाइप के हो गए अपने पास। T यानी ट्रिप्टोफेन, ठीक, TR, F और TY। ठीक, टायरोसिन, TFT, TR, FTY। ठीक, टायरोसिन। एलिफेटिक एमिनो एसिड में गवली, गवली का मतलब अपने को पता ही है, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। हाइड्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें मिलती है ऐसे एमिनो एसिड कौन से, तो पीएच, पी यानी प्रोलिन और एच यानी हिस्टिडीन। इन दोनों में क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। और सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन से हैं, 2 है, एक तो है सिस्टीन, ये सल्फर युक्त होता है, और एक और कौन सा है, तो मिथियोनिन, मिथियोनिन। ये दोनों कौन से हैं अपने, तो ये दोनों सल्फर युक्त एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक, तो इसमें भी ट्रिक ध्यान रखना है बस, और अपने को कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है इसके अंदर। इसमें 2-3 और देखते हैं, और बाकी ये जो अपने एमिनो एसिड्स का जो ट्रिक मेथड वाली चीज है वो एंड हो जाएगी इसके बाद। तो देखते हैं 2-3 और क्या है। तो जैसे एमिनो समूह किसमें मिलता है, इम्यूनो समूह किसमें मिलता है, तो इम्यूनो समूह एक ही में मिलता है। इम्यूनो समूह किसमें मिलता है, प्रोलीन के अंदर। ठीक, इम्यूनो समूह किसमें मिलेगा, प्रोलीन में इम्यूनो समूह मिलेगा। ठीक, दूसरा अपन देखते हैं इम्यूनो समूह के बाद अगर एमाइड समूह, ठीक, इम्यूनो समूह यानी NH ग्रुप है, और एमाइड समूह CONH2 ग्रुप है। तो CONH2 ग्रुप किसमें मिलता है, तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन के अंदर, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन जो है इनके अंदर क्या मिलेगा अपने को, एमाइड समूह मिलता है। ठीक, और लास्ट है एल्कोहलिक समूह देखना है। तो एल्कोहलिक समूह किसमें मिलेगा,
एल्कोहलिक समूह, तो एल्कोहलिक समूह भी दो में मिलता है, किसमें, एक तो सेरीन और एक थ्रियोनीन। ठीक, एल्कोहलिक समूह सेरीन और थ्रियोनीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ पिछले सालों में आए हुए ऑब्जेक्टिव है उनसे रिलेटेड है और ये अपने को देखना है। इसके बाद अपन जो है इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं एमिनो एसिड के, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये जितनी भी ट्रिक है अमीनो एसिड से रिलेटेड, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, इन ट्रिक को अच्छे से याद रखें और जो नाम आपको बताए हैं इनको थोड़े से रिवाइज करें ताकि नाम अच्छे से याद हो जाए, जिससे आपकी जो ट्रिक है ये ट्रिकें काम करें। ठीक, इसके बाद आगे के जो टॉपिक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।